हमारे साथ हनुमान बोध जी भी हैं, आज जिनके नेतृत्व में आज माल्यालय अध्यक्षता में जो आज का कार्यक्रम हुआ है। जी सबसे पहले तो हम MN इंडिया न्यूज को जो है ना बधाई देते हैं कि ये जो है ना प्रत्येक जो न्यूज है समाज की जो आम जनता तक रूबरू कराने का जो है ना कार्य करते हैं सब, इसलिए इसको बार बार बधाई हो। और आज का जो हमारा जो मेन जो उद्देश्य था कि एक तो जो सम्राट अशोक की महान जो सम्राट अशोक की जो जयंती थी, वो अशोक की जयंती का जो आयोजन किया है हमें ये है जयंती का आयोजन महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से किया है, क्योंकि महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट का काम है जो लोगों को शिक्षा के प्रति अवेयरनेस करना, जागृत करना और नशे के खिलाफ जो है ना हम काफी प्रोग्राम करते हैं कि बच्चों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा बढ़े और नशे से दूर रहें, नशे से विरत रहें। हमारा मेन महाबोधि वेलफेयर जो ट्रस्ट का है वो यही कार्य है उसका कि बच्चों के अंदर शिक्षा कैसे आए और बच्चों को नशे से दूर कैसे रखा जाए। इस प्रकार के हम आयोजन बार बार करते रहते हैं, क्योंकि नशे के जब खिलाफ रहेंगे तो बच्चा शिक्षा में भी अव्वल आएगा और किसी भी जो देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो शिक्षा होती है, और जैसे ही बच्चा शिक्षित बनेगा उस देश का भविष्य उज्जवल होगा। सबसे उज्जवलता का यही कारण है कि देश के अंदर शिक्षा ही देश को सर्वोपरि बना सकती है। आम बच्चे तक है, आम मनुष्य तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए, तो इसमें हमें उन बच्चों को जागृत करने का पूरा जो है ना फोकस, जो उस जयंती के ऊपर जो हमारा फोकस था वो पूरा का पूरा शिक्षा के ऊपर था। जिस प्रकार हमें बच्चों के जैसे ही बच्चे +2 पास करते हैं तो एक अपने रोहतक के अंदर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है IMT के अंदर, जिसे FDDI कहते हैं, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और उसका हमें रोहतक में रहते हुए भी हमारे स्टूडेंटों को, हमारे बच्चों को पता नहीं है कि हमारे शहर के अंदर एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। उसके एक और भी खासियत है उस इंस्टीट्यूट की, FDI की, कि वो 100% प्लेसमेंट देता है बच्चों को, कि जो एडमिशन लेगा उसको 100% जो है ना प्लेसमेंट की गारंटी है उस कॉलेज की। लेकिन वो कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा, बाहर से कोई महाराष्ट्र से बच्चे आ रहे हैं, कोई बंगाल से बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं किन से वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन हमारे रोहतक निवासियों को आज तक इसका कोई खास ध्यान ही नहीं है। तो इसका हम जो कहते हैं ना, बोला दिए तले अंधेरे वाली बात है, हम मानते हैं। तो हमारा मकसद है कि बच्चों को जागृत किया जाए, बच्चे जो है ना बेरोजगार न रहे, उसमें प्लेसमेंट भी है। अगर प्लेसमेंट भी बच्चा नहीं लेता है तो उसमें अपने स्वयं रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर हैं। तो इस प्रकार भी हमें आज बच्चों को जो है ना जागृत किया है, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, सम्राट अशोक का जो मेन जो फोकस था, मेन जो दायित्व था, मेन उनका कर्तव्य था कि आम आदमी तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए। और इसके साथ साथ हमें थोड़ा नशे के खिलाफ भी जो है ना हमने वहाँ थोड़ा संदेश दिया कि बच्चे ने, परिवारों ने, किसी भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें नशे से भी बच्चों को बचाना है, क्योंकि आज के युग में नशे का बहुत वो प्रचलन चला हुआ। तो इस प्रकार भी हमें हमारा मुख्य जो वक्तव्य था शिक्षा और नशे के खिलाफ था कि बच्चे शिक्षित बने और नशे से दूर रहें, तभी हमारे देश की, हमारे समाज की तरक्की होगी। यही तरक्की का असली मार्ग है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। इसके लिए आप सभी को साधुवाद देते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे साथ में हनुमान बोध जी। कि जीवन में कभी किसी प्रकार के नशीले पदार्थ के नशे नहीं खाएंगे। जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर नशा प्रवेश कर जाता है, उसके अंदर अकाल के तो वृक्ष मंडराते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं और हर चीज का अभाव ही अभाव होगा। तो बुद्ध कहते हैं हे मनुष्य, नशे से विरत रहना, नशे से दूर रहना। आप कम पैसे कमाकर भी सुरक्षित जीवन, अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर नशा प्रवेश आपके अंदर कर गया तो आप ज्यादा पैसे कमाकर भी असुरक्षित हैं और आपका हर चीज का अभाव ही अभाव होगा। तो जीवन में नशे के नजदीक नहीं जाना, ये मार्ग है बुद्ध का। और सम्राट अशोक ने इस मार्ग को जन जन तक पहुंचाया था, वो सम्राट अशोक ने पहुंचाया था। तो मैं फिर जो है सम्राट अशोक समझना, और वो अपनी चिट्ठी को बंद करके पोस्ट कर देता है
ये चिट्ठी मैंने अपनी माँ से छीन कर कई बार पढ़ी है। जब मेरे फादर की चिट्ठी आती थी, सारी बातें होने के बाद लाइन यही लिखी होती थी, मेरी कम बात को ज़्यादा समझना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत 2329 साल की जयंती, हमारे सम्राट अशोक की जयंती हम मना रहे हैं। इसके ऊपर हमारे आर.एस. गौतम जी ने, हमारे सिंघल जी ने बात रखी है बहुत सारे विस्तार। जो भंते जी हैं, करुणा सिंह राहुल जी कह रहे थे कि हमें सबसे पहले तो अपने घरों की दीवारों को साफ करनी पड़ेगी। तो जरूरी है घरों की दीवारों के साथ साथ हम अपनी माँ बहन बेटियों को भी शिक्षित करें, क्योंकि आज हम समाज में देख रहे हैं जितना ज्यादा पाखंड, जितना ज्यादा अंधविश्वास आज पढ़ी लिखी माँ बहनों में है, उतना हमारी, जैसे हम पहले हमारी माँ और दादियों को या परदादियों को देखते थे, उस जमाने में इतना पाखंड नहीं था। वो करती भी थी व्रत वगैरह, तो अपना घर का काम करती थी और उसके बाद वो जैसे भी अपना जो चल रहा था वो करती थी। लेकिन आज नौकरी पेशा महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, आज देखते हैं हर जगह हम जाते हैं कि पढ़ाते हैं। और हमारे अम्बेडकर जी मैडम समय समय पे जितने भी महापुरुषों की जयंती आती है, उनको कॉपी किताब पेंसिल जो भी मदद होती है समय समय पर करती रहती है। और बाकी सम्राट अशोक जी ने, जैसे आप सभी ने बता दिया मंत्री इनके बारे में कि भाई जैसे जो आज योजना चला रखी है हमारी सरकार ने 5 साधु आज साधु